अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का इस क्विक रिवीजन वीडियो के सेशन में वेलकम है और स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ लेक्स के बारे में। लेक्स के टॉपिक को आज हमने जो है क्विक रिवीजन के अंतर्गत शामिल किया है। तो टाइप ऑफ लेक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, झील के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ लेक के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेक बेसिकली या झील होता क्या है, ठीक है। लेक या झील होता क्या है? अ लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल द साइड्स। अ लेक कैन बी फेड एनी ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। झील चारों ओर से भूमि से घिरा जलराशि है। एक ऐसा वाटर बॉडीज जो चारों ओर से लैंड से घिरा हो, स्थल खंडों से क्या हो, घिरा हो, उसे हम लोग झील बोलते हैं। एक झील को नदियों द्वारा पोषित और सुखाया जा सकता है, या आप बोल सकते हैं कि अ लेक कैन बी फेड एंड ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। टाइप्स ऑफ लेक पे आते हैं, झीलों के प्रकार पर। लेक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, ठीक है। सबसे पहले टॉर्न लेक के बारे में देखेंगे। टॉर्न लेक्स आल्सो ऑफ्टेन क्लासिफाइड एज अल्पाइन लेक्स। ये अल्पाइन लेक्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अल्पाइन लेक्स के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ ग्लेशियल रीजन, areas that have been glaciated in the past. These follows from as the ice scours out the side of a hill, creating what is called सर्क। तो देखो बच्चों, टॉर्न लेक जो है ये आपको ग्लेशियल रीजन में या जो है बर्फ से ढके क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे रिफ्ट वैली लेक या रिफ्ट वैली झील। Rift Valley lakes occur in areas where rock is pulling apart as a narrow wedge of land drops from the movement along narrow lake often forms. रिफ्ट वैली रीजन में या रिफ्ट घाटी के क्षेत्र में वाटर के जमाव से, डिपोजिशन से जो लेक क्रिएट होता है उसको हम लोग रिफ्ट वैली झील के नाम से जानते हैं। The Rift Valley, which cuts through Africa and Asia, contains the largest group of such lakes, including Lake Nyasa. तो न्यासा लेक जो है यह एक रिफ्ट वैली लेक के का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और रिफ्ट वैली लेक्स आपको अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिफ्लेशन लेक। अब स्पीति झील। डिफ्लेशन लेक्स का मतलब है, डिफ्लेशन लेक्स यूजुअली अकर इन डेजर्ट एज द विंड ब्लो आउट डिप्रेशन इन द सैंड। इफ द होल रीचेज एज द लोकल ग्राउंड वाटर टेबल इट कैन क्रिएट एन ओसिस। ये जो डिफ्लेशन लेक होता है, अब स्पीति झील जो है ये डेजर्ट एरिया या मरुस्थली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? मरुस्थल के क्षेत्र में या मरुस्थली रीजन या मरुस्थल के क्षेत्र में पाया जाता है। जनरली हवाओं के बहाव से उस रीजन के जो सैंड होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिपॉजिट होते हैं। तो उस रीजन पे जो ग्राउंड वाटर होते हैं, उन ग्राउंड वाटर्स के दिखने के कारण जो है जो वहां पे लेक क्रिएट होता है, झील बनता है, उसको डिफ्लेशन लेक या स्पीति झील के नाम से जानते हैं। Such features dot the Sahara Desert in Africa, which are locally called oases, ठीक है। ऐसी विशेषता अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में आप देख सकते हैं
जिसको हम लोग ओएसिस के नाम से जानते हैं, जिनका स्थानीय नाम क्या है, ओएसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो झील। ऑक्सबो लेक या ऑक्सबो झील जो है, जब नदी ऐसे टेढ़े मेढ़े या मिएंडरिंग करते हुए बहते हुए जाती है, तो इस रीजन में जब वो आती है तो यहाँ पे सेडिमेंट के जमाव से, अवसादों के जमाव से नदी जब अपना बहाव क्षेत्र बदलती है तो यह क्षेत्र जो है कट के अलग हो जाता है, इस नदी से अलग हो जाता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सबो लेक्स आर क्रिएटेड बाय अ कर्व्ड रिवर meander that was cut off by sediment or other means, creating a board-shaped lake. The Mississippi River show evidence of past oxbow lakes. ठीक है, तो मिसिसिपी नदी प्रीवियस टाइम में या पास्ट में जो है इन झीलों के प्रमाण या एविडेंस वहां पे पाए जाते हैं। तो बेसिकली ऑक्सबो लेक नदियों से कटकर, अवसादों के जमाव से नदियों से कटकर अलग होकर बनता है। इसे हम लोग ऑक्सबो लेक या ऑक्सबो झील के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल लेक या कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल लेक के बारे में अगर आप आएंगे तो आर्टिफिशियल लेक्स आर दोज यूजुअली फॉर्म्ड बाय डैमिंग ऑफ अ रिवर। कृत्रिम झीलें वे होती हैं जो आमतौर पर किसी नदी पर बांध से बनाने से बनती हैं। तो किसी नदी पर बांध को बनाने से बनने वाला जो लेक है उसको हम लोग आर्टिफिशियल लेक या उसको हम लोग जो है कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। दीज लेक्स आर यूजुअली क्रिएटेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ सीजनल फ्लडिंग रिवर एंड मेनी टाइम्स ऑफर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पोटेबल या ड्रिंकेबल वाटर और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। ये झीलें आमतौर पर मौसमी बाढ़ वाली नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती हैं और कई बार पीने योग्य पानी या उत्पन्न बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं, लेक्स हैं, जिसको आप देख लीजिए। कल के रिवीजन वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे इंडिया के इंपॉर्टेंट लेक के बारे में। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड के लेक में अगर आप आते हैं, सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ये है कनाडा एंड यूएसए में, कनाडा एंड यूएसए। ठीक है बच्चों, तो सुपीरियर लेक कनाडा और यूएसए में है। इसका जो एरिया है वह 82,444 स्क्वायर किलोमीटर। और सुपीरियर लेक या सुपीरियर झील यह जो है विश्व का, वर्ल्ड का फ्रेश वाटर या मीठे पानी का लार्जेस्ट लेक है या सबसे बड़ा झील है, लार्जेस्ट लेक या सबसे बड़ा झील। तो इस प्रकार सुपीरियर झील मीठे पानी का, फ्रेश वाटर का, विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक या सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। उसके अलावा लेक कैस्पियन, कैस्पियन सी के बारे में अगर आप आएंगे तो इसका विस्तार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रसिया, इन कंट्रियों से इनका क्या है, संबंध है। और इसका जो एरिया है लगभग 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कैस्पियन लेक वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा लेक है एरिया के स्तर पर भी, और दूसरी बात यह जो है सैल्टी वाटर का, साल्ट वाटर या लवणीय झील का, लवणी झील के स्तर पर सबसे बड़ा झील है। देखिए सबसे पहले कैस्पियन सी के बारे में जान लीजिए। कैस्पियन सी वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा झील है, ये तो है ही है।
दूसरी बात, सैल्टी वाटर में सबसे बड़ा लेक कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो है कैस्पियन लेक, ठीक है। दूसरी बात, सुपीरियर लेक भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, लेकिन किस आधार पर, ये है फ्रेश वाटर या मीठे पानी के झील के आधार पर, पीने योग्य पानी के आधार पर, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे सुपीरियर लेक के बारे में, तो सुपीरियर झील जो है ग्रेट लेक का पार्ट है, ग्रेट लेक या महान झीलों में इनको शामिल किया जाता है। सुपीरियर झील के अलावा अगर आप आएंगे इन ग्रेट लेक्स में 5 लेक हैं सुपीरियर लेक को लेकर, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील, ह्यूरॉन झील, ये 5 झीलों को मिलाकर जो है ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लेक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ये ग्रेट लेक में शामिल है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक का संबंध युगांडा, केनिया, तंजानिया से है, ठीक है। और इसका जो एरिया है 69,485 स्क्वायर किलोमीटर। ह्यूरॉन झील एक फ्रेश वाटर लेक है जो ग्रेट लेक का पार्ट है। इसका जो विस्तार कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इसका जो लेंथ है 59,600 स्क्वायर किलोमीटर। देन मिशिगन, मिशिगन ये पूरी तरीके से ग्रेट लेक का एक ऐसा झील है जो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट में है, यूएसए में स्थित है। इसका जो एरिया है 58,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट तंजानिका, तंजानिका का संबंध बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया से है और जिसका एरिया 32,893 स्क्वायर किलोमीटर है। यह एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लेक है। नेक्स्ट बैकाल झील, बैकाल लेक या बैकाल झील, तो बैकाल झील का संबंध जो है रसिया से है। किससे है? रसिया से। और यह जो है इसका जो एरिया है 31,500 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट ग्रेट बियर लेक या ग्रेट बियर झील कनाडा में है और इसका जो एरिया है वह है 31,080 स्क्वायर किलोमीटर। मलानेई, मलावी का संबंध तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक से है और इसका जो एरिया है 30,044 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रेट स्लेव लेक या ग्रेट स्लेव झील जो कनाडा में है, कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है और इसका एरिया 28,930 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट बालखस कजाकिस्तान में है जो एक सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का कंट्री है। इसका एरिया 18,428 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए आपके एग्जाम में ये एरिया आपको नहीं लर्न करना है कि आप एरिया लर्न करने बैठ गए, ये नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन ये कौन से कंट्री में है ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लडोगा, लडोगा लेक का संबंध जो है रसिया से है। किससे है? रसिया, रूस से है, जिसका एरिया 18,130 स्क्वायर किलोमीटर।
निकारागुआ। निकारागुआ लेक आपको निकारागुआ में मिलेगा और इसका एरिया 8001 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड देन ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, जिसका एरिया है 4662 स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है वर्ल्ड के लेक्स का, इसको आप ध्यान रखें। और लेक्स से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये तो बच्चों वर्ल्ड के कुछ लेक्स के बारे में हम लोगों ने देखा। आज के सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो रिवीजन क्लास होगा हम लोगों का, वो हम लोग बात करेंगे बच्चों उसमें इंडिया के लेक्स के बारे में, भारत के झील के बारे में हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।